जय हिंद, नमस्कार। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जीके के प्रश्न। आज हम जानेंगे भूगोल से संबंधित प्रश्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारा, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदी घाटियों के आधार पर किसने किया था? तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदी घाटियों के आधार पर किसने किया था? तो वो क्या था? किसने किया? तो क्या था? सिडनी ब्राड ने। किसने किया था? सिडनी ब्राड में। और क्या भागों में बांटा था इसको? तो कितने भाग थे इसके? बांटा था तो 4 भागों में बांटा था। यहीं पर हम बात कर लेते थे इनके भाग की कौन कौन से थे और क्या उनकी स्थिति रही थी। तो पहला था सिंधु नदी। उसके बाद था सिंधु नदी के बाद था सतलुज नदी। इसके बाद था सतलुज नदी के बाद था काली नदी। और काली नदी के बाद था तीस्ता नदी। फिर तब ब्रह्मपुत्र। तो ये 4 भाग थे सिंधु और सतलज के बीच का, सतलज और काली नदी के बीच का, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का। अब बात कर लेते हैं हम कि इसे किस किस नाम से जाना जाता था। तो इसे जाना जाता था पंजाब हिमालय के नाम से। किस नाम से? पंजाब। इसके बीच के क्षेत्र को पंजाब हिमालय के नाम से जानते थे। और बात कर लेते हैं इसकी चौड़ाई की। तो चौड़ाई कितनी थी इसकी? तो थी 560 किलोमीटर। कितनी थी? 560 किलोमीटर। आगे बात कर लेते हैं सतलुज नदी और काली नदी के बीच की से किस नाम से जाना जाता था? तो इसे हम जानते थे कुमाऊं हिमालय के नाम से। आगे बात कर लेते हैं इसकी चौड़ाई की। तो इसकी चौड़ाई कितनी थी? तो इसकी चौड़ाई थी 320 किलोमीटर। आगे बात कर लेते हैं हम काली नदी और तीस्ता नदी के बीच की। तो इसे किस नाम से जानते थे? इसे जानते थे नेपाल हिमालय के नाम से। और इसकी चौड़ाई की बात कर लेते हैं हम। तो इसकी चौड़ाई कितनी थी? तो इसकी चौड़ाई थी 800 किलोमीटर। आगे बात कर लेते हैं तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र के बीच का। तो इसे जानते थे हम असम हिमालय के नाम से। और इसकी चौड़ाई की बात कर लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई थी 720 किलोमीटर। हम एक बार और देख लेते हैं कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदी घाटियों के आधार पर किसने किया था? तो किसने किया था? वो किया था सिडनी ब्राड ने। और इसे कितने भागों में बांटा था? तो भागों में बांटा था इसे 4 भागों में। कौन कौन से थे? सतलुज नदी और वो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच, और सतलुज नदी काली नदी के बीच, और
काली नदी तीस्ता नदी के बीच और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच। अब हम इसके बीच के स्थान को किस नाम से जानते थे देख लेते हैं। तो पंजाब हिमालय के नाम से जानते थे सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच के स्थान को, और इसकी चौड़ाई कितनी थी 560 किलोमीटर। आगे बात कर लेते हैं हम सतलुज नदी और काली नदी के बीच की बात। तो इसे जानते थे हम कुमाऊं हिमालय के नाम से, और इसकी चौड़ाई कितनी थी तो 320 किलोमीटर। आगे बात कर लेते हैं काली नदी और तीस्ता नदी की। तो इसे जानते थे हम नेपाल और हिमालय के नाम से, और इसकी चौड़ाई थी 800 किलोमीटर। आगे बात कर लेते हैं तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की। तो इसे किस नाम से जानते थे, इसके बीच के क्षेत्र को असम हिमालय के नाम से, और इसकी चौड़ाई थी 700। अब आगे बात कर लेते हैं हम अर्जेंटीना में घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं। तो अर्जेंटीना में घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं, तो जानते हैं किसके नाम से, पंपास घास के मैदानों। अर्जेंटीना में घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं, तो जानते हैं पंपास घास के मैदानों के नाम से। आगे बात कर लेते हैं वेनेजुला की। तो वेनेजुला में घास के मैदानों को क्या कहते हैं, तो वेनेजुला में घास के मैदानों को क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं लानोज, लानोज के नाम से जानते हैं। आगे बात कर लेते हैं हंगरी की। तो हंगरी में घास के मैदानों को क्या कहते हैं, तो हंगरी में घास के मैदानों को कहते हैं पुस्ताज। जानते हैं। यहीं पे बात कर लेते हैं यूरोप में घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं, तो यूरोप में जानते हैं हम डाउन्स के नाम से। आगे देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं हम बेल्ट्स। और आगे देखते हैं, आगे बात कर लेते हैं भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं। तो भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, तो कहते हैं जिब्राल्टर को। जिब्राल्टर जल संधि को। आगे बात कर लेते हैं कि जिब्राल्टर जल संधि किसे जोड़ती है, तो जोड़ती है, तो किसे जोड़ती है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। किसे जोड़ती है, तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। और ये किन किन देशों के बीच में है, तो देश कौन कौन से हैं जिनके बीच में है ये, तो स्पेन,
स्पेन और मोरक्को। अब आगे बात कर लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी रेखा गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी रेखा गुजरती है, तो ये गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप में कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। और मकर रेखा। ये तीनों ही अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कि तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। आगे बात करते हैं हम यहीं पर कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है माही नदी। यहीं पर बात कर लेते हैं भूमध्य रेखा को 2 बार। तो कौन सी नदी है, तो कांगो नदी। अब बात करते हैं हम मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो काटती है लिम्पोपो। एक बार और देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी रेखा गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी रेखा गुजरती है, तो यहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कि तीनों रेखाएं गुजरती है। आगे बात कर लेते हैं कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो काटती है माही नदी। और बात कर लेते हैं भूमध्य रेखा को कौन सी काटती है 2 बार, तो काटती है कांगो नदी। आगे बात कर लेते हैं मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो उसे कहते हैं लिम्पोपो नदी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर ब्रुशमैन जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती है। तो ब्रुशमैन जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती है, तो पाई जाती है कालाहारी। कहाँ पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में। और कौन से देश में, तो देश है कौन से देश में पाई जाती है, बोत्सवाना। जो अफ्रीका महाद्वीप का है। आगे बात कर लेते हैं हम केन्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो पाई जाती है मसाई जनजाति। बात करते हैं हम पिग्मी जनजाति की। ये कहाँ पाई जाती है, कौन से मरुस्थल में, तो ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। आगे बात करते हैं हम पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो यह है दक्षिणी अमेरिका में। और दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में।
आगे बात कर लेते हैं यहीं पर आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है। तो आटाकामा मरुस्थल तो आटाकामा मरुस्थल है, ये भी दक्षिणी अमेरिका में। और ये विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। अब एक बार देख लेते हैं चलो, ब्रुसमैन जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती है। तो ब्रुसमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में। और देश कौन सा, बोत्सवाना देश, और वो कहाँ का है, अफ्रीका महाद्वीप का। आगे बात कर लेते हैं केन्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो पाई जाती है मसाई जनजाति। और पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है। आगे बात कर लेते हैं पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है, तो वह है दक्षिणी अमेरिका में के अर्जेंटीना में। आगे बात कर लेते हैं आटाकामा मरुस्थल कहाँ है। तो यह दक्षिणी अमेरिका में। और यहीं पर दक्षिणी अमेरिका में कहाँ पर, चिली व पेरू की सीमा पर। बात करते हैं आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। और आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं गोबी का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो गोबी का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो यह है मंगोलिया और चीन में। मंगोलिया और चीन में। आगे बात कर लेते हैं यहीं पर सहारा मरुस्थल की। तो ये कहाँ पर है, तो ये दक्षिणी अफ्रीका में। और यह है सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व का। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किम्बरले की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो किम्बरले की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह है हीरे के लिए। और ये कहाँ पाई जाती है, तो यह है दक्षिणी अफ्रीका में। आगे बात कर लेते हैं हम जो जोन्स वर्ग की खाने हैं। आगे बात कर लेते हैं जो जोन्स वर्ग की खाने हैं। जोन्स वर्ग की खाने, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है सोने के लिए। आगे बात कर लेते हैं हम पाम ऑयल की। तो कहाँ पर है, तो यह है नाइजीरिया में। और
ये कौन सी नदी पर है? तो नदी है नाइजर नदी। वही प्राप्त होते हैं ताड़ के पत्तों से। अब एक बार देख लेते हैं गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन और मंगोलिया में, चीन के बॉर्डर पर। आगे बात कर लेते हैं सहारा मरुस्थल कहाँ पर है। तो दक्षिण अफ्रीका में, और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आगे बात करते हैं किम्बरले की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो किम्बरले की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह हीरा के लिए। और हीरा कहाँ पर है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में। आगे बात कर लेते हैं जोहान्सबर्ग की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह है सोने के लिए। आगे बात कर लेते हैं पाम ऑयल कहाँ पर स्थित है। तो नाइजीरिया में। और कौन सी नदी पर? नाइजर नदी पर। और ये प्राप्त कहाँ से होता था? ताड़ के पत्तों से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।